कुछ डर सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उन्हें महसूस कर चुके होते हैं। फिर ये डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि गहरे अंधेरे की मानंद उनकी सोच और जज्बात को अपनी लपेट में ले लेता है। और फिर वो कभी पूरी तरह इस खौफ से बाहर नहीं आ सकते। ये वाक़या मेरी यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ पेश आया। इससे पहले कि हम कहानी का आगाज़ करें, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। अहमद, उठो, बाहर कोई है। बिलाल की सरगोशी में कपकपाहट थी। अहमद ने आंखें खोली और घड़ी पर नज़र डाली। रात के 2:45 हो रहे थे। कैंप के बाहर मुकम्मल सन्नाटा था, लेकिन कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा सांस ले रहा हो। वकास और ज़ुबैर भी जाग चुके थे और सबकी नज़रें खैमे के दरवाजे पर जमी थीं। बाहर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी, मगर अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। ये हवा का शोर होगा, ज़ुबैर ने आहिस्ता से कहा, लेकिन इसकी आवाज़ में भी खुद एतमादी नहीं थी। बिलाल ने थूक निकला, नहीं, मैंने किसी को चलते सुना है, नंगे पैर, कीचड़ में धंसे कदमों की आवाज़ें। अहमद ने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। इसने आहिस्ता से खैमे की जिप नीचे की और बाहर झांका। कुछ नहीं था, बस झील का खामोश और साकित पानी और पहाड़ों पर जमी धुंध। लेकिन जब इसने नीचे ज़मीन पर देखा, तो खून इसकी रगों में मुंजमद हो गया। बर्फ पर गहरे नंगे पैरों के निशानात थे और वो सीधे इनके खेमे की तरफ आ रहे थे। 12 घंटे पहले। ये सब कुछ इस वक्त शुरू हुआ जब अहमद और इसके 3 दोस्त बिलाल, वकास और ज़ुबैर ने यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के बाद एक एडवेंचर ट्रिप का प्लान बनाया। वो चारों लाहौर से मुजफ्फराबाद पहुंचे और वहां से जीप लेकर रत्ती गली झील की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, मौसम गैर मुतवक्के तौर पर बदलने लगा। नीचे वादी में सूरज चमक रहा था, लेकिन जैसे ही वो झील के करीब पहुंचे, हर तरफ धुंध छाने लगी। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने झील के गिर्द एक नादीदा पर्दा तान दिया हो। रास्ते में एक मकामी चरवाहा मिला, जो बहुत अजीब नज़रों से इन चारों को देख रहा था। कहाँ जा रहे हो? बूढ़े चरवाहे ने पूछा। रत्ती गली झील, वकास ने कुछ दिली से जवाब दिया। बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया। झील खूबसूरत है, मगर रात को वहां ना रुकना। ज़ुबैर हंसा। अंकल, ऐसा क्या है वहां? जिन्नात? बूढ़ा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, यहाँ कुछ ऐसा है जो रात के अंधेरे में जागता है, और जो एक बार इसे देख ले, वो दोबारा वो शख्स नहीं रहता। अहमद ने बेचैनी से पहलू बदला, मगर वकास और ज़ुबैर ने बात हंसी में उड़ा दी। दोपहर के वक्त वो झील के किनारे पहुंचे और वाकई मंजर जन्नत जैसा था। नीला पानी, बर्फपोश पहाड़ और एक पुरस्कार खामोशी जो किसी अनजानी चीज की तरह हर तरफ फैली हुई थी। वकास ने खुशी से नारा लगाया, ये हुई ना जगह भाई, ये जन्नत वाली बातें सब फजूल थीं। अहमद ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू की, लेकिन जब इसने जूम करके देखा तो इसके हाथ कांप गए। झील के दूसरे किनारे पर एक परछाई खड़ी थी। वो बेहद लंबी थी और बेहद पतली। ये क्या है? अहमद ने सरगोशी की। ज़ुबैर ने इसकी तरफ देखा और बोला, भाई, ये तेरे कैमरे की गड़बड़ होगी। लेकिन जब अहमद ने दोबारा फोकस किया तो परछाई गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। उन्होंने झील के किनारे खेमे लगा लिए और सब हंसी मजाक में लग गए। लेकिन जैसे ही रात ढली, एक अजीब सी बेचैनी सब पर छाने लगी। और फिर रात के 2:45 पर वो आवाज़ें आने लगीं, सरगोशियाँ, कदमों की आहट और वो नंगे पैरों के निशानात। बिलाल की आवाज़ कांप रही थी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अहमद ने बाहर देखा और वो ठठक गया। झील के किनारे धुंध में वही परछाई दोबारा खड़ी थी, और इस बार वो सीधी इनके खेमे की तरफ देख रही थी। खेमे के अंदर सन्नाटा था, मगर बाहर हवा में सरगोशियां गूंज रही थीं। वो अल्फाज नहीं थे, बस एक सरसराती हुई सरगोशी जो कभी करीब आती, कभी दूर जाती। अहमद ने बेख्तियार अपना सांस रोक लिया। ज़ुबैर ने हिम्मत करके सरगोशी की, कोई है बाहर? जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। बिलाल की पेशानी पर पसीना चमक रहा था। यह हवा की आवाज़ नहीं है, कोई है बाहर। वकास ने झुंझलाकर कहा, देखते हैं कौन है, और जिप नीचे करने लगा। लेकिन जैसे ही इसने जिप को खोला,
कोई चीज़ खेमे के कपड़े से टकराई। अहमद का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। किसी ने खेमे के बाहर हाथ मारा था। वो सब दम साधे बैठे रहे। फिर एक लम्हे बाद वही आवाज़ दोबारा आई। जुबैर ने कामती आवाज़ में सरगोशी की। ये कोई जानवर होगा, शायद कोई पहाड़ी बकरी। बिलाल ने बेयकीनी से इसे देखा। कभी किसी बकरी को खेमे पर दस्तक देते देखा है? वकास ने टॉर्च उठाई और एक झटके से जिप खोल दी। लेकिन जैसे ही इसने रोशनी बाहर डाली, वहां कुछ नहीं था। बस बर्फ, खाली अंधेरा और झील की सतह पर हल्की सी हलचल। बिलाल ने कामती आवाज में कहा कि जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वकास ने बेपरवाही से कंधे झटक दिए। डरना छोड़ो, कुछ भी नहीं है, चलो सो जाओ। बाकी रात खौफ और बेचैनी में गुजरी, मगर किसी को नींद ना आई। जैसे ही सूरज निकला, सब खेमे से बाहर आए। रात की बातें अब शायद वहम लगने लगी थीं, लेकिन अहमद के दिल में अब भी अजीब सी बेचैनी थी। फिर बिलाल की चीख ने सबको साकित कर दिया। ये देखो, वो झील के किनारे खड़ा था और इसके पैरों के सामने बर्फ में वही नंगे पैरों के निशानात थे जो रात इनके खेमे के करीब आए थे। जुबैर ने चौंक कर कहा, यह शायद किसी मकामी का निशान हो। बिलाल ने सर झटक दिया। ये निशान रात के बाद के हैं, लेकिन देखो, इनके साथ जाने वाले निशान कहाँ हैं? वकास ने गौर किया और इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बर्फ में सिर्फ एक तरफ के निशान थे, यानी कोई झील से निकला था मगर वापस नहीं गया। पानी में कुछ है क्या? अहमद ने अपने कैमरे की रात की रिकॉर्डिंग चेक करने का फैसला किया। जब वीडियो प्ले की तो सब दम बखुद रह गए। रात के अंधेरे में झील का पानी सुकून में था, मगर फिर अचानक पानी में हलचल हुई, जैसे कोई चीज़ नीचे हरकत कर रही हो। फिर चंद सेकंड बाद एक साया पानी के अंदर से निकला और सीधा इनके कैंप की तरफ बढ़ा। वहीं वीडियो ख़त्म हो गई। अहमद ने सरगोशी की, झील के अंदर कुछ है। बिलाल ने खौफजदा नज़रों से झील की तरफ देखा और इसी लम्हे पानी की सतह पर एक हल्की सी झलक नजर आई, जैसे कोई अंदर से बाहर इन्हें देख रहा हो। अहमद के हाथों में पकड़ा कैमरा लरजने लगा। वीडियो के आखिरी फ्रेम में झील के अंदर कोई चीज़ हल्की सी हरकत करती नजर आ रही थी, जैसे कोई साए जैसा वजूद जो पानी के अंदर तैर नहीं रहा था बल्कि खड़ा था। बिलाल ने बेयकीनी से सर हिलाया। ये शायद रोशनी का धोखा हो। जुबैर ने कैमरा लेकर करीब से देखा, लेकिन इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। ये जो भी है, ये हमें देख रहा था। वकास ने कह कहा लगाया, यार ये बस पानी में रोशनी का रिफ्लेक्शन है, तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन अहमद जानता था ये रिफ्लेक्शन नहीं था। इसके दिल की धड़कन बेकाबू थी। कुछ था, कुछ जो रात के अंधेरे में पानी से बाहर आया था और शायद अब भी वहीं था। दिन का वक्त था और सूरज की रोशनी में झील का मंजर बेहद हसीन लग रहा था, जैसे रात की तमाम खौफनाक बातें महज वहम थीं। मगर अहमद के दिल में एक अजीब सा इस्तराब था। तुम लोग एक काम करो, अहमद ने कैमरा निकालते हुए कहा, झील के किनारे जाकर पानी में पत्थर फेंको, मैं फुटेज रिकॉर्ड करता हूँ। जुबैर और वकास ने हंसते हुए जेबों से पत्थर उठाए और पानी में उछालने लगे। पहला पत्थर पानी में गिरकर नीचे डूब गया। दूसरा पत्थर, हल्की सी लहरें उठीं। तीसरा पत्थर जैसे ही पानी से टकराया, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। अहमद ने चौंक कर कैमरे का जूम बढ़ाया और तभी झील की सतह पर एक साया नजर आया। लंबा, धुंधला, इंसानी जिस्म जैसा, मगर गैर फितरी तौर पर पतला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी पर खड़ा हो। अहमद ने घबरा कर बिलाल को आवाज़ दी, ये देखो। बिलाल ने जैसे ही कैमरे की स्क्रीन देखी, इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। साया हरकत कर रहा था और अगले ही लम्हे वो सीधा इनकी तरफ बढ़ने लगा। जुबैर और वकास को अभी तक कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन जैसे ही बिलाल चीखा, सब चौंक गए। चलो यहाँ से, बिलाल ने घबरा कर कहा। वकास ने गुस्से से कहा, यार ये तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं डर रहे? लेकिन इसी लम्हे झील के पानी में एक ज़ोरदार छपका हुआ, जैसे कोई भारी चीज़ अंदर गिरी हो। जुबैर ने बेख्तियार पीछे हटते हुए कहा, यह क्या था? पानी की सतह हिलने लगी, जैसे किसी ने नीचे से इसे जोर से धक्का दिया हो, और फिर एक हाथ बाहर आया, स्याह हड्डियों जैसा, उंगलियां गैर फितरी तौर पर लंबी। बस एक लम्हे के लिए वो हाथ पानी से बाहर निकला, फिर तेजी से नीचे चला गया और झील दोबारा खामोश हो गई। क्या ये वहम था? वकास का चेहरा फक था। ये कोई जानवर था? जुबैर ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। कौन सा जानवर ऐसा होता है? अहमद ने अपने कैमरे की स्क्रीन पर नज़र डाली और इसके हाथ से कैमरा गिर गया। रिकॉर्ड शुदा फुटेज में वो हाथ पानी से बाहर निकल रहा था
मगर इसका अक्स झील में नहीं था। और फिर अहमद को एक और चीज़ नजर आई, जिसने इसके पैरों तले ज़मीन खींच ली। झील के दूसरे किनारे पर वही लंबी परछाई दोबारा खड़ी थी, और इस बार वो आगे बढ़ रही थी। अहमद के हाथ कांप रहे थे। वो कैमरे की स्क्रीन पर जमी नज़रें हटाना चाहता था, मगर जैसे ही इसने जूम किया, झील के दूसरे किनारे पर खड़ी वो चीज़ वाज़ेह हो गई। वो एक इंसानी साए जैसी शय थी, मगर इसका कद गैर मामूली हद तक लंबा था। इसकी शक्ल धुंधली थी, जैसे धुआं हो, मगर आंखों की जगह दो काले गड्ढे थे। वो सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो इन्हें देख रही थी। बिलाल ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा। क्या देख रहे हो? अहमद ने कांपती आवाज में कहा। वो चीज़ झील के किनारे। बिलाल ने नज़र घुमाई, मगर जैसे ही इसने देखा, इसकी आंखों में वहशत फैल गई। ये क्या है? जुबैर और वकास ने भी कैमरे की स्क्रीन पर नज़र डाली, मगर हैरान कुन तौर पर इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। वकास ने खफकी से कहा, यार तुम दोनों पागल हो गए हो, वहाँ कुछ भी नहीं है। अहमद ने गुस्से से उंगली से इशारा किया, वहाँ सामने झील के दूसरे किनारे पर। लेकिन जुबैर ने आंखें सुकड़ी और सर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिलाल की पेशानी पसीने से भीग चुकी थी। इसने कपकपाते लबों से कहा, मैंने इसे देखा था और वो हमें देख रही थी। इस वाक़ये के बाद सबने फैसला किया कि वो मज़ीद झील के किनारे वक्त नहीं गुजारेंगे। उन्होंने अपना सामान समेटा और वापसी का रास्ता अख्तियार करने का सोचा, मगर शाम तक धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि रास्ता नज़र आना मुश्किल हो गया। जुबैर ने मायूसी से कहा, हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। अंधेरे में पहाड़ी रास्ते पर चलना खुदकुशी होगी। वकास ने फौरन हामी भर ली। हाँ, और वैसे भी कुछ हुआ तो नहीं, तुम लोग बस ज़्यादा डर रहे हो। अहमद खामोश था। इसका दिल कह रहा था कि इन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मगर बादलों से ढकी रात, तेज़ हवा और नीचे गहरी खाइयों के खतरे के बायस कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने दोबारा कैंप लगा लिया, मगर इस बार एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल, झील और पहाड़ सब सुन रहे हों, खामोशी से। रात के किसी पहर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख ने सबको जगा दिया। अहमद, वकास, बचाओ! ये बिलाल की आवाज़ थी, और वो खेमे के अंदर नहीं था। अहमद ने फौरन टॉर्च उठाई और बाहर लपका। बिलाल झील के किनारे खड़ा था, कांप रहा था, और इसके कदम पानी की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई इसे खींच रहा हो। बिलाल, पीछे हटो! अहमद ने चीख कर कहा, लेकिन बिलाल की आंखें खाली हो चुकी थीं। इसने मध्यम आवाज़ में कहा, वो मुझे बुला रही है। फिर अचानक पानी में ज़ोरदार हलचल हुई, और झील की सतह पर वही काला हाथ दोबारा नमूदार हुआ, इस बार बिलाल की तरफ बढ़ता हुआ। बिलाल, पीछे हटो! अहमद की आवाज़ कांप रही थी, मगर बिलाल जैसे किसी और ही दुनिया में था। इसकी आंखें खाली और चेहरा सपाट था, जैसे वो होश में ना हो। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता पानी की तरफ बढ़ रहे थे, और झील की सतह पर वही काला हाथ मज़ीद वाज़ेह हो गया था। लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां, जैसे किसी साए ने ठोस शक्ल इख्तियार कर ली हो। जुबैर ने फौरन लपक कर बिलाल को पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसका हाथ बिलाल के कंधे पर पड़ा, बिलाल ने एक ज़ोरदार झटका दिया, जैसे वो किसी गैर मामूली ताकत के ज़ेरे असर हो। वकास ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। बिलाल, होश में आओ! बिलाल का जिस्म कांपने लगा, और एक झटके में इसके पैरों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई। अहमद और वकास ने इसे पीछे खींचा और ज़मीन पर गिरा दिया। इसी लम्हे वो काला हाथ पानी में तेज़ी से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन झील की सतह अब भी हिल रही थी, जैसे किसी ने नीचे से कोई दरवाज़ा खोल दिया हो। क्या ये ख्वाब था? कैंप में वापस आकर बिलाल की हालत अब भी ख़राब थी। वो मुसलसल कांप रहा था, और इसकी आंखों में वहशत भरी थी। अहमद ने इसके कंधे पर हाथ रखा। बिलाल, तुमने क्या देखा? बिलाल ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, मैं सो रहा था, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे मैं पानी के अंदर हूँ। मैं चल नहीं रहा था, कोई मुझे अंदर बुला रहा था, और जैसे ही मैंने पानी में झांका, वहाँ कोई था। जुबैर ने बेचैनी से पूछा, कौन था? बिलाल के होंठ कांपे। मेरा अपना अक्स, लेकिन वो मैं नहीं था। कैंप के अंदर कुछ और भी था? वकास ने माहौल का खौफ तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती हंसी हंसी में कहा, यार बस नींद का वहम होगा, हम सब थक गए हैं, आराम करो, सुबह निकलते हैं। मगर जैसे ही वो लेटने लगे, खेमे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। अहमद ने जिप आहिस्ता से खोली और बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं था। मगर जैसे ही इसने सर अंदर किया, खेमे के पीछे साया नजर आया, लंबा,
गैर इंसानी हद तक पतला, बिल्कुल खामोश। जुबैर ने कपकपाते हुए कहा, क्या ये वही है जिसे तुमने झील के किनारे देखा था? अहमद कुछ बोलने ही वाला था कि बिलाल ने सर झुकाकर सरगोशी की। यहाँ सिर्फ हम चार नहीं हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे फक हो गए। वकास ने धीरे से पूछा, तो और कौन है? बिलाल ने साकित आंखों से इनकी तरफ देखा और फिर मध्यम आवाज में कहा, किसी ने अभी मेरे कान में सरगोशी की है कि मैं वही हूँ जो पानी के अंदर था। कैंप के अंदर मौत जैसी खामोशी छा गई। बिलाल के चेहरे पर वहशत थी, जैसे वो कहीं और देख रहा हो, किसी और को सुन रहा हो। वकास ने गहरी सांस ली और दबे दबे गुस्से में बोला, यार ये सब वहम है। हम सब थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं है। और बिलाल ने अचानक गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा। ये वहम नहीं है, मैंने इसे महसूस किया है, मैंने खुद इसे सुना है। जुबैर ने आहिस्ता से पूछा, क्या सुना है? बिलाल की आवाज़ मध्यम थी, मगर इसमें गैर फितरी सरगोशी छुपी थी। इसने कहा है कि मैं पानी में वापस आऊं, क्योंकि मैं कभी बाहर निकला ही नहीं था। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। बिलाल के अल्फाज जैसे खैमे की फिजा में गूंज रहे थे। अहमद ने गर्दन घुमाकर बाहर झांकने की कोशिश की, मगर खैमे के पीछे साया अब भी मौजूद था। ये क्या चाहता है? जुबैर की आवाज़ कांप रही थी। फिर वही आवाज़ दोबारा आई। कैंप के बाहर कोई था। वकास ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और जिप नीचे की, लेकिन जैसे ही रोशनी बाहर पड़ी, वहाँ कुछ नहीं था। बिलाल ने धीरे से सरगोशी की। ये नज़र नहीं आता जब तक ये खुद ना चाहे। आखिरकार किसी न किसी तरह सबने खुद को यकीन दिलाया कि ये सब वहम है, और खैमे के अंदर ही दबक कर लेट गए। मगर नींद किसी को नहीं आ रही थी। अहमद की आंखें बोझल हो रही थीं कि अचानक लगा जैसे कोई इसके सरहाने खड़ा हो। वो हिल नहीं पाया, जैसे किसी ने इसका जिस्म जकड़ लिया हो। फिर इसके कान के करीब सरगोशी हुई, तुम में से कोई सुबह तक नहीं बचेगा। अहमद ने झटके से आंखें खोल दी, मगर खेमे में सब अपनी जगह लेटे थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। शायद ही ख्वाब था। लेकिन फिर इसने बिलाल को देखा। बिलाल जाग रहा था और वो सीधा अहमद की तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? बिलाल ने सर झुकाकर धीरे से कहा, अभी अभी किसी ने तुम्हारे कान में सरगोशी की थी ना? अहमद का खून जैसे रगों में जम गया। तुम्हें कैसे पता? बिलाल के होंठों पर एक मदहम बेजान सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि वही आवाज़ मेरे अंदर भी बोल रही है। अहमद का पूरा जिस्म जैसे मफलूज हो गया था। बिलाल की वो मदहम मुस्कुराहट, इसकी आंखों में छुपा वो खालीपन, सब कुछ गैर फितरी लग रहा था। वकास और जुबैर अब भी सो रहे थे, शायद इसलिए कि वो इस वहशत को महसूस नहीं कर पा रहे थे जो अहमद के दिल में उतर चुकी थी। बिलाल, तुम्हें कैसे पता मैंने कोई सरगोशी सुनी? अहमद की आवाज़ कँपकपा रही थी। बिलाल ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैंने इसे देखा है। वो जो तुम सुनते हो, मैं इसे देख सकता हूँ। अहमद ने घबराकर वकास को झंझोड़ा, उठो, कुछ सही नहीं है। वकास नींद से उठकर बेजारी से बोला, यार अब क्या हो गया? बिलाल ने धीरे से गर्दन घुमाई और वकास की तरफ देखा। कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। रात के बाकी पहर किसी ना किसी तरह गुजर गए, लेकिन कोई सुकून से ना सो पाया। अहमद जागता रहा, बिलाल की हरकत पर नज़र रखता रहा, क्योंकि इसे अब इस पर एतमाद नहीं रहा था। सुबह जब वो सब कैंप से बाहर निकले, तो धुन अब भी वैसी ही थी, गहरी, भारी और अजीब सी चुप ला देने वाली। जुबैर ने झील की तरफ नज़र डाली और एकदम रुक गया। ये कब हुआ? सबने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया, और जो वो देख रहे थे, इसने इनके जिस्म सुन कर दिए। झील के किनारे एक बड़ा दायरा बना हुआ था, जैसे किसी ने रात को वहां खड़े होकर कोई रस्म अदा की हो। दायरे के अंदर बर्फ नहीं थी, जैसे किसी ने वहां खड़े होकर ज़मीन जला दी हो। वकास ने कांपते हुए कहा, ये कैसे बना? हम में से तो कोई भी रात को बाहर नहीं गया था, लेकिन अहमद को अच्छी तरह याद था, बिलाल रात को वहां खड़ा था। सबके चेहरे सफ़ेद हो चुके थे, मगर बिलाल पुरसकून था। इसने गहरी सांस ली, जैसे इस मंजर में कोई हैरत की बात ना हो। जुबैर ने झिझकते हुए पूछा, बिलाल, तुम रात को वहां गए थे? बिलाल ने धीरे से सर उठाया और बेजान लहजे में बोला, मैं नहीं गया था। फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद इसने आहिस्ता से सरगोशी की, मगर शायद वो आया था। वकास गुस्से में बोला, कौन आया था? तुम क्या बोल रहे हो? बिलाल ने आंखें बंद की और मध्यम आवाज में कहा, वो जिसे मैं देख सकता हूँ और जिसकी आवाज़ तुम सुन सकते हो। जुबैर ने कांपते हुए कहा,
ये जगह ठीक नहीं है, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। अहमद ने भी हामी भर ली। वो झील से दूर जाना चाहता था, बिलाल से भी। मगर जैसे ही वो अपना सामान समेटने लगे, बिलाल ने मध्यम आवाज़ में कहा, तुम जा सकते हो, मगर क्या वो तुम्हें जाने देगा? और जैसे ही इसके अल्फाज ख़त्म हुए, झील के पानी में अचानक एक ज़ोरदार हलचल मच गई, जैसे नीचे किसी चीज़ ने करवट ली हो। झील की सतह पर अचानक ऐसी ज़ोरदार हलचल मची कि सबके कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पानी के नीचे कोई बड़ी चीज़ हरकत कर रही हो, कोई ऐसी चीज़ जो अभी पूरी तरह जागी ना हो। ज़ुबैर ने घबरा कर कहा, यह बस हवा की वजह से हो सकता है ना? लेकिन हवा बिल्कुल साकित थी। परिंदे तक खामोश थे, जैसे इस लम्हे किसी अनजानी मखलूक ने पूरी वादी पर कब्जा जमा लिया हो। वकास ने थूक निकला, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। अहमद ने सर हिलाया, हाँ, और हमें बिलाल को साथ लेकर जाना होगा। बिलाल खामोशी से खड़ा था, जैसे इसकी दुनिया ही कोई और हो। इसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और इसकी आंखें झील के पानी में कुछ ढूंढ रही थीं। क्या वाकई हम यहाँ से निकल सकते हैं? सबने जल्दी से अपना सामान बांधना शुरू किया। अहमद के हाथ कांप रहे थे, मगर इसने कैमरा अपनी जेब में डाला और सोचा, यहाँ से निकलते ही इस वीडियो को अच्छी तरह चेक करना होगा। ज़ुबैर ने जल्दी जल्दी खैमा लपेटना शुरू किया, मगर जैसे ही वो नीचे झुका, इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी रह गईं। ये क्या है? सबने इसके देखने की सिमत देखा और इनके चेहरों से खून नुचड़ गया। बर्फ पर इनके अलावा किसी और के कदमों के निशान थे। ज़ुबैर की आवाज़ कांप रही थी, हम में से कोई भी रात को बाहर नहीं निकला था, है ना? अहमद ने मध्यम आवाज़ में कहा, हाँ, हम में से कोई नहीं निकला था, मगर निशान वहाँ मौजूद थे और वो झील से निकलकर सीधे बिलाल के खेमे की तरफ जा रहे थे। वकास ने गुस्से से बिलाल का कंधा पकड़कर झंझोड़ा, ये सब क्या है? तुम रात को बाहर गए थे, सच सच बताओ। बिलाल ने इसकी तरफ देखा और पहली बार इसकी आंखों में खालिस भयानक वहशत थी। मैं नहीं गया था। ज़ुबैर चिल्लाया, फिर ये निशान कैसे बने? बिलाल ने मध्यम आवाज़ में सरगोशी की, क्योंकि मैं बाहर नहीं गया था, वो अंदर आया था। सबका सांस जैसे एक लम्हे को रुक गया। बिलाल ने अपनी नज़रें झील पर जमा दी और धीरे से बोला, ये हमें जाने नहीं देगा। वकास ने एक ज़ोरदार झटके से बिलाल को पीछे धकेला। तुम पागल हो गए हो, हम सब यहाँ से जा रहे हैं बस। ज़ुबैर ने बैग कंधे पर डाला। अहमद ने भी अपना सामान उठाया और वो फ़ौरन वहाँ से निकलने लगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने झील के करीब से गुजरना शुरू किया, पानी में फिर से हलचल होने लगी। अहमद ने बेख्तियार मुड़कर देखा और इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। झील की सतह पर किसी का अक्स नजर आ रहा था, और ये किसी एक का अक्स नहीं था, बल्कि 4 अक्स थे। मगर वो चारों तो झील के किनारे खड़े थे, तो ये अक्स किसके थे? अहमद का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। झील के पानी में 4 अक्स वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे, मगर वो इनके अपने नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? ज़ुबैर ने कांपती आवाज़ में कहा। वकास ने जल्दी से पानी में झांका, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसे वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। क्या बकवास है, यहाँ तो कोई अक्स नहीं, इसने बेजारी से कहा। मगर जैसे ही इसने सर उठाया, अहमद की हालत देखी तो वो भी खामोश हो गया। अहमद और बिलाल अब भी पानी को देख रहे थे। इनके चेहरे खौफ से सफ़ेद हो चुके थे। तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा? अहमद ने धीरे से पूछा। वकास ने सर हिलाया, नहीं, कुछ भी नहीं। बिलाल ने नज़रें पानी पर जमाए हुए सरगोशी की, क्योंकि जो चीज़ हम देख सकते हैं वो खुद चुन लेती है कि किसको नज़र आएगी। ज़ुबैर ने आहिस्ता आहिस्ता अहमद के कंधे पर हाथ रखा। भाई, ये सब वहम होगा, बस यहाँ से निकलते हैं और कुछ नहीं। लेकिन अहमद की नज़रें पानी से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। ये अक्स ये हरकत कर रहे हैं। सब एक लम्हे के लिए साकित हो गए। झील के पानी में मौजूद वो साए हल्की हलचल के साथ हरकत कर रहे थे, पहले आहिस्ता, फिर तेजी से। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ की तलाश में हो। और फिर एकदम एक अक्स ने गर्दन घुमाकर सीधा अहमद की तरफ देखा। अहमद ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर इसके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए हों। बिलाल ने गहरी सांस ली और मध्यम आवाज़ में बोला, ये हमें देख रहे हैं, ये हमें जानते हैं। ज़ुबैर ने हड़बड़ाकर पानी में नज़रें दौड़ाईं, मगर जैसे ही इसने दोबारा देखा, वो तमाम अक्स गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी थे ही नहीं। यह हमें जाने नहीं देगा। वकास ने ज़ोर से सांस ली। बकवास बंद करो, हम यहाँ से जा रहे हैं और बस। ज़ुबैर ने जल्दी से अपना बैग कंधे पर डाला और बोला, हाँ, फ़ौरन निकलना होगा, हमें ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे, बिलाल ने धीरे से कहा, यह हमें जाने नहीं देगा।
अहमद ने गुस्से से मुड़कर इसकी तरफ देखा। ये कौन है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बिलाल ने नजरें उठाईं और इसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी वीरानी थी। हम झील में देख रहे थे, है ना? अहमद ने सर हिलाया। हाँ तो? बिलाल ने मध्यम आवाज में कहा। अगर अक्स झील के अंदर थे तो वो अक्स किसके थे? जुबैर और वकास के चेहरे एकदम फक हो गए और फिर पीछे से पानी में एक जोरदार झपका हुआ, जैसे कोई झील के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। सब एक साथ पीछे मुड़े। झील का पानी हलचल में था, जैसे नीचे किसी चीज ने हरकत की हो। अहमद ने बेख्तियार टॉर्च निकालकर पानी में रोशनी डाली। साकित नीला पानी, मगर नीचे कहीं कुछ हिल रहा था, जैसे साए की कोई गहरी परत पानी के अंदर तैर रही हो। वकास ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या था? अहमद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक झील की सतह पर एक हाथ नमूदार हुआ। काला, हड्डियों से भरा, गैर फितरी तौर पर लंबी उंगलियां। बिलाल की नजरें इस हाथ पर जम चुकी थीं। इसके लबों पर मध्यम सी सरगोशी उभरी। ये ये हमें जाने नहीं देगा। ये हमें देख रहा है। जुबैर पीछे हटते हुए लड़खड़ा गया। ये कोई जानवर नहीं है। वकास ने जल्दी से पत्थर उठाकर पानी में फेंका, मगर जैसे ही पत्थर पानी से टकराया, एक और जोरदार झपका हुआ, जैसे नीचे से किसी ने पानी को धक्का दिया हो। अहमद की टांगें बेजान होने लगी। झील की सतह पर अब सिर्फ एक हाथ नहीं था, अब दो हाथ नमूदार हो चुके थे। और फिर एक झटके में वो चीज सतह के करीब आ गई। वो चेहरा, वो इंसानी चेहरा नहीं था। आंखों की जगह गहरे से आगड़े, चमड़ी सफ़ेद मगर जली हुई, और होंठों की जगह बस एक दरार, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती खींचकर मुस्कुराहट बना दी हो। जुबैर का सांस रुक गया। ये क्या चीज़ है? झील हमें बुला रही है। बिलाल की सांसें गैर मामूली हद तक नॉर्मल लग रही थीं, जैसे वो इस मंजर से घबराया नहीं था। इसने धीरे से कदम झील की तरफ बढ़ाया। अहमद ने फौरन इसका बाजू पकड़ा। बिलाल, कहाँ जा रहे हो? बिलाल ने खाली नज़रों से अहमद की तरफ देखा और मध्यम आवाज में कहा, मुझे जाना होगा, मैं बहुत देर से बाहर हूँ। जुबैर चीखा, क्या बकवास कर रहे हो? बाहर कहाँ? तुम हमारे साथ हो। बिलाल की आंखें एक लम्हे के लिए धुंधला गईं, जैसे किसी और जगह देख रही हूँ। नहीं, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं अभी तक पानी में हूँ। और फिर झील के अंदर मौजूद चेहरे ने अचानक गर्दन घुमाकर सीधा अहमद की तरफ देखा। चीज़ें अजीबोगरीब होने लगी। अहमद का दिल जोर से धड़का। वो कुछ कहने ही वाला था कि पानी के अंदर मौजूद वो अक्स अचानक गायब हो गए। लेकिन इस बार इनके पैरों के नीचे की ज़मीन हिलने लगी। जुबैर ने चौंक कर नीचे देखा। ये ज़मीन क्यों हिल रही है? अहमद ने मिट्टी पर नज़रें जमाईं। वो बर्फ़ जिस पर वो खड़े थे, हल्की हल्की दरारों में बदलने लगी थी। वकास ने एकदम कदम पीछे किया। यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही इसने पैर हटाया, बिलाल की आंखों में कुछ पलटा। तुम नहीं जा सकते। बिलाल की आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी। वो मध्यम, सर्द और बिल्कुल बेजान थी। जुबैर ने खौफ से इसकी तरफ देखा। बिलाल, तुम ठीक तो हो ना? बिलाल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, मगर तुम लोग नहीं रहोगे। और इसी लम्हे झील के पानी में एक खौफनाक धमाका हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज सतह के नीचे से निकलने वाली हो। झील के अंदर से उठने वाला वो खौफनाक धमाका इतना जोरदार था कि सबके कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे किसी ने जंजीरें तोड़ दी हों, जैसे कुछ जाग चुका हो। अहमद का दिमाग सुन्न हो रहा था। बिलाल के चेहरे पर वही अजीब बेजान मुस्कुराहट जमी हुई थी, जैसे वो जानता हो कि अगला लम्हा क्या लेकर आएगा। जुबैर ने एक झटके में बिलाल का कंधा पकड़ा। ये सब क्या हो रहा है? तुम हमें क्यों कह रहे थे कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते? बिलाल ने धीरे से गर्दन घुमाई। इसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि किसी और की परछाई थी। मैंने तुम्हें कब कहा? जमीन हिल रही थी। अचानक सबके पैरों तले जमीन हिलने लगी। जलजला, वकास चीखा। जुबैर ने खौफजदा होकर नीचे देखा। नहीं, ये जलजला नहीं था। ये सिर्फ झील के आसपास की जमीन ही हिल रही थी। बर्फ में दरारें पड़ने लगीं, जैसे नीचे कुछ हरकत कर रहा हो। अहमद ने टॉर्च झील की तरफ की, और जो इसने देखा, इसने इसकी सांसें रोक दी। झील का पानी नीचे जा रहा था। वो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ी खाई खुल रही हो, जैसे किसी ने झील के नीचे कोई दरवाज़ा खोल दिया हो। वकास ने वहशतज़दा नज़रों से कहा, ये क्या हो रहा है? पानी से निकलते साए, और फिर झील के बीच में हल्की हल्की धुंध उभरने लगी। धुंध नहीं, साए। वो साए धीरे धीरे पानी के ऊपर उभर रहे थे। कोई शक्ल नहीं, कोई जिस्म नहीं, बस लंबे बेचैन साए जो हवा में लहरा रहे थे।
ज़ुबैर ने कांपती आवाज़ में कहा, ये क्या चीज़ें हैं? बिलाल ने मदहम सरगोशी में कहा, ये इंतज़ार कर रहे थे। अहमद ने फ़ौरन बिलाल की तरफ देखा। किस चीज़ का इंतज़ार? बिलाल ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, हमारे आने का। हमें जाना होगा। ज़ुबैर ने एक झटके में अहमद का बाजू खींचा। यहाँ से भागना होगा। वकास ने सर हिलाया, हाँ अभी फ़ौरन। लेकिन जैसे ही इन्होंने कैंप से बाहर कदम निकाला, झील के अंदर एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जो किसी इंसानी गले से निकल ही नहीं सकती थी। ज़मीन का लरज़ना तेज़ हो गया। बर्फ़ की दरारें मज़ीद गहरी होने लगीं और वो साए, वो अब झील के पानी से बाहर निकल रहे थे। अहमद ने वहशत ज़रा नज़रों से बिलाल की तरफ देखा, जो अब भी मुस्कुरा रहा था। और फिर बिलाल ने मध्यम आवाज़ में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। झील के अंदर से उभरने वाली वो खौफनाक चीख हवा में गूंजती रही, जैसे किसी ने पहाड़ों के दरमियान कैद एक मखलूक को आज़ाद कर दिया हो। अहमद, ज़ुबैर और वकास साकित खड़े थे, मगर बिलाल बिलाल अब भी मुस्कुरा रहा था। और फिर पानी के अंदर से वो चीज़ बाहर आ गई। लंबा, गैर इंसानी, स्याह धुंध में लिपटा वजूद, जिसका कोई चेहरा नहीं था, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सबको एक साथ देख रहा हो, जैसे इनके अंदर झांक रहा हो। ज़मीन के नीचे हलचल तेज़ हो गई और झील के किनारे पड़ी बर्फ़ में मज़ीद दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी झील नीचे धंसने वाली हो। वकास की आवाज़ हलक में ही अटक गई। ये क्या है? ज़ुबैर ने एक झटके में बिलाल का बाजू पकड़कर इसे झंझोड़ा। यही वो चीज़ है ना? यही वो चीज़ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। बिलाल ने मदहम सरगोशी की। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये हमें जाने नहीं देगा। भागो! ये बात सुनते ही अहमद ने फ़ौरन चीख कर कहा, हमें भागना होगा फ़ौरन। ज़ुबैर ने बैग कंधे पर डाला और वकास ने जल्दी से रास्ते की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर ज़मीन इस कदर लरज़ रही थी कि तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो गया। कुछ इनके पीछे आ रहा था। अहमद ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और जो इसने देखा, इसने इसके कदम जकड़ लिए। वो साए हरकत कर रहे थे, हवा में तैरते हुए, धुन के साथ मिलते हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे से आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी नादीदा ताकत ने इन्हें बुलाया हो। वकास ने अहमद का बाजू खींचा। देखने का वक्त नहीं है, चलो। बिलाल पीछे रह गया। ज़ुबैर और वकास दौड़ने लगे। अहमद भी इनके साथ भाग रहा था, मगर जैसे ही वो रास्ते की तरफ पहुंचे, इन्हें याद आया, बिलाल। अहमद ने चौंक कर पीछे देखा। बिलाल वहीं खड़ा था, बिल्कुल साकित, झील की तरफ देख रहा था। और वो साया, वो सबसे बड़ा साया, इसके सामने था। बिलाल आओ, अहमद ने चीख कर कहा। बिलाल ने धीरे से गर्दन घुमाई। इसकी आंखें गहरे से आग गड्ढों में बदल चुकी थीं। मैं नहीं जा सकता अहमद। ज़ुबैर और वकास भी रुक गए। वकास चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? चलो यहाँ से। बिलाल ने मध्यम आवाज़ में कहा, यह मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये मुझे पहले ही ले चुका है। ज़ुबैर ने खौफज़दा होकर अहमद की तरफ देखा। ये पागल हो गया है, ज़बरदस्ती इसे खींच कर ले जाना होगा। लेकिन जैसे ही अहमद ने कदम आगे बढ़ाया, बिलाल ने झील की सतह पर झांका और धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है अहमद, वो जो अक्स तुमने पानी में देखा था, वो मेरा नहीं था, वो तुम्हारा था। और जैसे ही बिलाल ने ये कहा, झील का पानी ज़ोर से उछला और बिलाल ज़मीन से ऊपर उठने लगा। बिलाल! अहमद चीखा, मगर बिलाल की आंखें खाली हो चुकी थीं। इसका जिस्म जैसे किसी नादीदा ताकत ने जकड़ रखा हो, और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से ऊपर उठने लगा। ज़ुबैर और वकास ने बेबसी से देखा, मगर इनके कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। बिलाल के होंठों पर वही अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसने मध्यम आवाज़ में कहा, ये मुझे बुला रहा है, मैं बहुत देर से बाहर हूँ। फिर अचानक बिलाल की आंखों से स्याह माया निकलने लगा, जैसे इसकी रूह जिस्म छोड़ रही हो। वकास ने चीख कर कहा, हमें कुछ करना होगा, हम इसे बचा सकते हैं। मगर अहमद जानता था कि देर हो चुकी है, वो इसे ले जा रहा है। बिलाल का जिस्म मज़ीद ऊपर उठा और फिर एक झटके के साथ, जैसे किसी ने इसकी डोर काट दी हो, वो नीचे पानी की तरफ गिरने लगा। नहीं! अहमद और ज़ुबैर एक साथ दौड़े, मगर बहुत देर हो चुकी थी। बिलाल सीधा झील के अंदर जा गिरा। पानी की सतह एक लम्हे के लिए लर्जी, फिर बिल्कुल साकित हो गई। कोई आवाज़ नहीं, कोई लहरें नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ुबैर के लब कांप रहे थे। ये क्या था? अहमद की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो अभी खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वकास ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हम यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुक सकते। ज़ुबैर, वकास और अहमद ने एक दूसरे की तरफ देखा और दौड़ना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही वो रास्ते की तरफ पहुंचे, एक और खौफनाक एहसास इन पर तारी हो गया। कोई इनके साथ भाग रहा था,
ज़मीन पर सिर्फ 3 लोगों के कदमों के निशान होने चाहिए थे, मगर बर्फ़ में चौथे कदमों के निशान भी थे, और वो अहमद के साथ-साथ चल रहे थे। वकास की आंखें खौफ से फटने लगीं। ये कैसे? ज़ुबैर ने कांपते होंठों से सरगोशी की। बिलाल तो चला गया था ना? अहमद का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। इसने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा और किसी ने सरगोशी की। तुमने कहा था मैं नहीं जा सकता। बिलाल इनके पीछे खड़ा था। अहमद के हलक में सांस अटक गई। बिलाल इनके पीछे खड़ा था, मगर ये बिलाल नहीं था। इसकी आंखें अंधेरे में खो चुकी थीं। इसके होंठों पर वही बेजान मुस्कुराहट थी, और इसके कपड़े झील के स्याह पानी में भीगे हुए थे। मगर सबसे खौफनाक चीज़ ये थी कि इसके पैरों के नीचे कोई निशान नहीं था। वकास ने पीछे हटते हुए कहा, ये मुमकिन नहीं। हमने खुद देखा था कि वह पानी में गिर गया था। ज़ुबैर की सांसें बेतरतीब हो रही थीं। ये बिलाल नहीं है, ये कुछ और है। बिलाल ने सर झुकाकर धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मैं जा नहीं सकता। मैं तो यहीं था, तुम लोगों के साथ। ज़ुबैर ने अहमद का बाजू पकड़ा। भागो, अभी। अहमद के कदम एक लम्हे के लिए रुके, मगर जैसे ही बिलाल ने गर्दन उठाई, इसकी आंखों में 2 गहरे स्याह गड्ढे नजर आए। वकास ने चीख कर कहा, यह हमारा दोस्त नहीं है, और वो सब अंधेरे में दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने कदम बढ़ाए, इर्द गिर्द की फिजा में वही सरगोशियां गूंजने लगीं। तुम जा नहीं सकते, तुम्हें भी रुकना होगा, हम तुम्हें देख रहे हैं। ज़ुबैर ने सामने देखा, मगर जो मंजर इसके सामने आया, इसने इसकी रूह निकाल दी। रास्ता बदल चुका था। वो जो पहाड़ी रास्ता नीचे वादी की तरफ जाता था, अब वहाँ कुछ भी नहीं था। बस अंधेरा, धुंध और कहीं दूर सुनाई देने वाली पानी की सरसराहट। अहमद ने हैरत से कहा, यह रास्ता गया कहाँ? हम कुछ देर पहले यहीं से तो आए थे। वकास ने वहशत से पीछे देखा। बिलाल अब भी वहीं खड़ा था, इन्हें देख रहा था। ज़ुबैर ने सरगोशी की, यह हमें कभी जाने नहीं देगा। अहमद ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई, मगर जैसे ही रोशनी बिलाल के चेहरे पर पड़ी, वो गायब हो गया। न कोई आवाज़, न कोई हरकत, बस हवा में एक सरगोशी बाकी रह गई। तुम में से कोई एक यहीं रहेगा। सरगोशी हवा में तहलील हो गई, मगर इसके अल्फाज अहमद के जहन में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। तुम में से कोई एक यहीं रहेगा। ज़ुबैर, वकास और अहमद बेजान कदमों के साथ खड़े थे। इनकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं, और दिमाग जैसे कुछ भी समझने से कासिर हो चुका था। वकास ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, ये क्या मतलब था? ज़ुबैर ने कांपते होंठों से सरगोशी की, ये हमें जाने नहीं देगा, जब तक हम में से कोई एक को ना ले ले। अहमद ने घबराकर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। रास्ता बदल चुका था। झील की सतह पर अब भी वही हल्की हल्की हलचल थी, और हवा में वही सरगोशियां घुल रही थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे ये जगह जिंदा हो, जैसे हर चीज़ इन्हें रोकने के लिए तैयार हो। हमें निकलना होगा, अहमद ने जल्दी से कहा। ज़ुबैर ने झुंझला कर कहा, लेकिन कहाँ से? रास्ता ही नहीं बचा। वकास ने अपने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं, और अचानक इसकी आंखें एक चीज़ पर रुक गईं। वो देखो, वहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है। सबने इसकी तरफ देखा। हल्की धुंध के पीछे एक पथरीला रास्ता नीचे वादी की तरफ जा रहा था। वो रास्ता इन्होंने पहले नहीं देखा, जैसे ये अचानक नमूदार हुआ हो। ज़ुबैर ने घबरा कर कहा, यह हमें किसी और तरफ ले जाने के लिए धोखा भी हो सकता है। वकास ने तेज़ी से कहा, और अगर यही बचने का वाहिद रास्ता हुआ तो? अहमद ने एक लम्हे के लिए झील की तरफ देखा। पानी अब भी गैर मामूली हद तक पुरसुकून था, मगर इसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे छुपा बैठा हो, इंतज़ार कर रहा हो। हमें रिस्क लेना होगा, अहमद ने फैसला किया। वो तीनों जल्दी से नए रास्ते की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचे, पीछे से फिर वही सरगोशी गूंजी, एक को तो रुकना ही होगा। और फिर जमीन के नीचे दरारें पड़ने लगीं। ज़ुबैर ने वहशत से चीख कर कहा, यह ज़मीन खिसक रही है। वकास ने जल्दी से भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने कदम बढ़ाया, ज़मीन इसके पैरों के नीचे से निकलने लगी। किसी को रुकना था, और शायद वो कोई वकास था। ज़मीन के नीचे दरारें पड़ती जा रही थीं, जैसे किसी ने इसे अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया हो। वकास के कदम डगमगाए, और अचानक, अहमद बचाओ! वकास का जिस्म तेजी से नीचे सरकने लगा। इसके पैरों तले की जमीन जैसे जिंदा थी, धीरे धीरे इसे अपने अंदर खींच रही थी। ज़ुबैर ने फौरन आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर ज़मीन की दरार इतनी तेजी से फैल रही थी कि इसका अपना तवाज़ुन बिगड़ने लगा। अहमद ने हिम्मत करके वकास का बाजू मजबूती से पकड़ा, मगर खाई नीचे इतनी गहरी थी कि इसके अंदर झांकते ही इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। नीचे कुछ था, स्याह अंधेरा, मगर इसमें कोई हरकत, कोई साया, कोई चीज़ जो वकास को अपने अंदर खींच रही थी। वकास चीखा, मुझे ऊपर खींचो!
ज़ुबैर ने भी अहमद के साथ वकास को खींचने की कोशिश की, मगर वो जो भी चीज़ नीचे थी, इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वकास की चीखें बुलंद हो रही थीं, मगर इसका जिस्म धीरे-धीरे नीचे जा रहा था। अहमद ने पूरी ताकत से इसे ऊपर खींचने की कोशिश की, मगर फिर वकास की आंखें बदल गईं, बिल्कुल बिलाल की तरह, गहरे स्याह गड्ढों में बदल चुकी थीं। वकास ने अपनी गिरफ्त एक लम्हे के लिए मजबूत की, फिर अचानक हल्का सा मुस्कुराया। हम में से एक को तो जाना ही था। ज़ुबैर और अहमद ने हैरत और खौफ से इसे देखा, मगर अगले ही लम्हे वकास ने खुद को झटका दिया और वो ज़मीन के अंदर खींचता चला गया। अंधेरी खाई ने इसे अपने अंदर ले लिया। ज़मीन का कांपना एकदम रुक गया। वो दरार जो वकास को निगल चुकी थी, खुद ब खुद बंद होने लगी। ज़ुबैर की सांस फूली हुई थी, अहमद का जिस्म लरज़ रहा था। वो दोनों इस जगह को घूर रहे थे जहाँ कुछ लम्हे पहले इनका दोस्त खड़ा था। फिर हवा में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी। एक रुक गया, मगर अभी सब ख़त्म नहीं हुआ। ज़ुबैर ने अहमद की तरफ देखा। इसकी आंखों में बेपनाह खौफ था। ये हमें कभी जाने नहीं देगा, है ना? अहमद की नज़रें झील पर जमी थीं। पानी अब बिल्कुल साकित था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई मुस्कुरा रहा हो। वकास जा चुका था। ज़मीन जिसने अभी इसे निगला था बिल्कुल साकित हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी कोई दरार थी ही नहीं। ज़ुबैर और अहमद के दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहे थे कि इन्हें अपने ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? ज़ुबैर की आवाज़ कांप रही थी। अहमद की नज़रें अब भी झील पर जमी हुई थीं। वकास को खींचने के फौरन बाद झील का पानी एक बार फिर खतरनाक हद तक पुरसकून हो चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से इन्हें देख रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। ज़ुबैर ने अहमद का बाजू पकड़ा। हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। अहमद ने सर हिलाया। वो नहीं जानता था कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, मगर वो ये जानता था कि अगर वो और ठहरे तो शायद वो भी जिंदा ना बच सकें। ज़ुबैर और अहमद ने रास्ते की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब बस एक ही उम्मीद थी कि शायद वो वाकई यहाँ से बचकर निकल सकें। मगर जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़े, इनके कानों में एक ऐसी आवाज़ आई जिसने इनके कदम जकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो? अहमद और ज़ुबैर के जिस्म सुन हो गए। यह आवाज़ वकास की थी, आहिस्ता, मध्यम, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। ज़ुबैर ने खौफज़दा होकर अहमद की तरफ देखा। ये ये कैसे मुमकिन है? अहमद ने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। इसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? अहमद ने बामुश्किल गर्दन घुमाई और वो वहाँ खड़े थे, वकास और बिलाल, बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले थे, मगर इनके चेहरे सपाट, आंखें गहरे स्याह गड्ढों में बदल चुकी थीं और होंठों पर एक गैर फितरी मुस्कुराहट थी। ज़ुबैर का जिस्म लरज़ने लगा। ये वो नहीं है। वकास ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसकी मध्यम सरगोशी गूंजी। हम सबको एक साथ जाना था ना? अहमद ने एक लम्हे के लिए सोचना छोड़ दिया, बस ज़ुबैर का बाजू पकड़ा और पूरी ताकत से रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। और इनके पीछे वही सरगोशियां गूंजी, तुम चाहे जहां भी जाओ, हम वहीं होंगे। अहमद और ज़ुबैर अंधेरे में दीवानावार दौड़ रहे थे। पीछे से बिलाल और वकास की सरगोशियां भी गूंज रही थीं। वही आवाज़ें, वही मुस्कुराहटें, वही सायादार आंखें जो इंसानी नहीं लगती थीं। तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? हम सब एक साथ आए थे, तुम कहीं नहीं जा सकते। ज़ुबैर ने हामते हुए कहा, ये मुमकिन नहीं, वो मर चुके हैं। अहमद, हमने इन्हें अपनी आंखों से देखा था। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस भाग रहा था, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। रास्ता धुंध में लिपटा हुआ था, मगर अचानक दूर कहीं हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। शायद वो रास्ता जो नीचे वादी की तरफ जाता था। ज़ुबैर ने पुरजोश होकर चीखा, हमें रास्ता मिल गया। ज़ुबैर और अहमद तेज़ी से रोशनी की तरफ लपके, मगर जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, इनके कदम आहिस्ता होते गए। ये रोशनी कुछ ज़्यादा ही गैर फितरी लग रही थी। वो किसी चिराग या टॉर्च की रोशनी नहीं थी। ये रोशनी झील के पानी में हलकोरे ले रही थी, जैसे नीचे किसी चीज़ ने रोशनी फैलाई हो। ज़ुबैर ने खौफज़दा होकर अहमद की तरफ देखा। ये ये रोशनी कहाँ से आ रही है? अहमद की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। ये रोशनी ज़मीन के नीचे से आ रही थी। झील के नीचे कुछ था। ज़ुबैर ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। बिलाल और वकास अब भी वहाँ खड़े थे, मगर वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। अहमद ने गहरी सांस ली और फैसला किया, हमें यहाँ रुककर मरने का इंतज़ार नहीं करना। इस रोशनी वाले रास्ते से ही भागते हैं। ज़ुबैर झिझका, मगर फिर अहमद के साथ लपक गया। वो दोनों रोशनी की सिमत दौड़ने लगे, मगर जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचे, एक अजीब सी सरगोशी हवा में गूंजी, तुमने गलत रास्ता चुना। अचानक रोशनी तेजी से मांद पड़ने लगी।
और ज़मीन के नीचे से वही स्याह हाथ नमूदार होने लगा। ज़ुबैर ने कांपते होंठों से कहा, अहमद, ये रोशनी नहीं थी, ये एक जाल था। और अगले ही लम्हे ज़मीन के नीचे से एक हाथ लपका और अहमद की टांग पकड़ ली। अहमद की चीख पूरे अंधेरे में गूंज उठी, ज़ुबैर, मुझे बचाओ। सर्द हड्डियों जैसे उंगलियों वाले हाथ ने इसकी टांग मजबूती से पकड़ ली थी और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे खींचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन के नीचे कोई गहरी खाई हो, कोई ऐसी जगह जहां रोशनी का कोई गुजर ना हो। ज़ुबैर ने वहशत में अहमद का हाथ पकड़ा, मगर जैसे ही इसने खींचने की कोशिश की, नीचे से मजीद हाथ निकलकर स्याह लंबे गैर इंसानी बाहर आ गए। ये मुझे अंदर ले जा रहे हैं। अहमद की आवाज़ कांप रही थी। ज़ुबैर ने पूरी ताकत लगा दी, मगर वो हाथ बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। अहमद का आधा जिस्म अब ज़मीन में धंस चुका था, जैसे कोई इसे अंधेरी गहराइयों में ले जा रहा हो। और तभी एक आवाज़ आई, अहमद। ज़ुबैर का जिस्म झटके से साकित हो गया। ये आवाज़ वकास की थी। ज़ुबैर ने ऊपर देखा और इसके चेहरे का रंग उड़ गया। वकास और बिलाल इसके सामने खड़े थे, वैसे ही जैसे पहले थे, मगर कुछ बदला हुआ था। इनके चेहरे और ज़्यादा खाली हो चुके थे, जैसे वो सिर्फ खौल हों और इनके अंदर कोई और चीज़ रह रही हो। बिलाल ने मदहम आवाज़ में कहा, ये मत करो अहमद, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। वकास ने एक कदम आगे बढ़ाया, यही तुम्हारी असल जगह है, तुम्हें भी जाना होगा। अहमद की टांगें अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर ज़मीन में जा चुकी थीं। ज़ुबैर के पास वक्त बहुत कम था। या तो वह अहमद को छोड़कर भाग सकता था या फिर कोशिश करके इसे बचा सकता था, लेकिन शायद इससे इसकी अपनी जान खतरे में पड़ जाती। अहमद की नज़रें ज़ुबैर की तरफ उठीं, आंखों में इल्तिजा थी। ज़ुबैर, मत छोड़ना मुझे। बिलाल और वकास की आवाज़ें मध्यम हो रही थीं, जैसे वो खुद अंधेरे में तहलील हो रहे हों। हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी करो ज़ुबैर, अहमद ने चीख कर कहा। ज़ुबैर की सांस फूली हुई थी। इसका हाथ अहमद की तरफ बढ़ा, मगर वो जानता था कि अगर वो ज़्यादा देर रुका तो शायद वो भी इन हाथों का शिकार हो जाए। इसे फैसला करना था, या तो वो भागकर अपनी जान बचा ले या फिर अहमद को खींचकर बाहर निकाले, लेकिन इसके बदले में शायद वो खुद नीचे चला जाए। और फिर ज़ुबैर ने फैसला कर लिया। ज़ुबैर के जहन में जैसे वक्त रुक चुका था, या तो वह अहमद को छोड़कर अपनी जान बचा सकता था या फिर वो इसे खींचने की कोशिश करता, लेकिन इसके बदले में शायद खुद नीचे चला जाता। अहमद की आंखें इल्तिजा कर रही थीं, ज़ुबैर, मत छोड़ना मुझे। और फिर ज़ुबैर ने फैसला कर लिया। ज़ुबैर ने पूरी कुव्वत से अहमद का बाजू पकड़कर इसे खींचना शुरू किया। नीचे मौजूद हाथों की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। अहमद की चीखें अब दम तोड़ रही थीं, जैसे कोई इसकी रूह को अंदर खींच रहा हो। नहीं, मैं बाहर आना चाहता हूँ, अहमद चीखा। ज़ुबैर ने हिम्मत नहीं हारी, इसने पूरी ताकत लगा दी और फिर अहमद एक झटके से बाहर निकल आया। ज़मीन नीचे हिलने लगी, वो साए पीछे हटने लगे और हाथ एक भयानक चीख के साथ गायब हो गए। अहमद ज़मीन पर गिरा, इसकी सांसें बेतरतीब थीं। ज़ुबैर ने इसे सहारा दिया, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। अहमद ने जल्दी से सर हिलाया। दोनों ने रास्ते की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, मगर जैसे ही वो भागे, पीछे से एक आखिरी सरगोशी गूंजी, तुमने सही फैसला नहीं किया। ज़ुबैर ने मुड़कर देखा। बिलाल और वकास अब भी वहाँ खड़े थे, मगर इनके चेहरे मज़ीद धुंधले हो चुके थे। और फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में तहलील होने लगे, जैसे कभी थे ही नहीं। ज़ुबैर और अहमद इस वक्त तक दौड़ते रहे जब तक वो रती गली झील से दूर ना निकल आए। जैसे ही वो महफूज रास्ते पर पहुंचे, अहमद ज़मीन पर गिर पड़ा, हाँफते हुए। ये सब क्या था? ज़ुबैर ने बेयकीनी से कहा। अहमद ने सर उठाकर पीछे झील की तरफ देखा। पानी अब भी साकित था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मगर ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई इन्हें देख रहा हो। ज़ुबैर ने एक आखिरी नज़र झील पर डाली और धीरे से सरगोशी की, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अहमद ने मध्यम आवाज़ में कहा, क्या हम सच में बच निकले हैं? और फिर झील की सतह पर एक आखिरी हलचल हुई, जैसे किसी ने अंदर से हाथ हिलाया हो अलविदा कहने के लिए। ज़ुबैर और अहमद ज़मीन पर बैठे हाँफ रहे थे। इनके बदन पसीने से शराबूर थे और दिमाग अब भी खौफ के साए में कैद था। ये सब हकीकत थी? ज़ुबैर ने बेयकीनी से झील की तरफ देखते हुए कहा। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका जहन बिलाल और वकास के आखिरी अल्फाज में उलझा हुआ था। तुमने सही फैसला नहीं किया। क्या वो दोनों वाकई हमेशा के लिए जा चुके थे? क्या वो अब भी कहीं झील के अंदर कैद थे? सुबह की पहली रोशनी नमूदार हो रही थी। वो दोनों थके हारे नीचे वादी की तरफ रवाना हुए, जहां जीप खड़ी थी। जैसे जैसे वो झील से दूर होते गए, एक अजीब सी बेचैनी इनके दिलों में बढ़ने लगी। हम बच तो गए हैं, है ना? ज़ुबैर ने अहमद की तरफ देखते हुए कहा। अहमद ने नज़रें झुका लीं।
पता नहीं। ज़ुबैर ने इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश की, मगर फिर वो खामोश हो गया। चंद घंटों बाद वो नीचे एक छोटे होटल पर पहुंचे, जहां वो रात रुकने का इरादा रखते थे। होटल का बूढ़ा मालिक इन्हें देखकर साकित रह गया। तुम लोग वापस आ गए? ज़ुबैर ने हैरानी से कहा। हाँ, क्यों? बूढ़े ने उलझे हुए अंदाज में सर हिलाया। नहीं, वहां से जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। अहमद का दिल जोर से धड़का। मतलब? बूढ़े ने एक लम्हे के लिए इन्हें घूरा, फिर धीरे से कहा, कभी कभी जो चीज़ें वहां रह जाती हैं वो वापस नहीं आती, और जो वापस आती हैं वो नहीं होती जो गई थीं। अहमद और ज़ुबैर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इनके अंदर एक खौफनाक एहसास सरायत कर चुका था। कमरे में दाखिल होने के बाद ज़ुबैर ने आईने में खुद को देखा, और एक लम्हे के लिए इसे ऐसे लगा जैसे इसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद बिल्कुल संजीदा खड़ा था। रात को अहमद की आंख खुली। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। फिर हवा में एक मध्यम सरगोशी गूंजी। तुमने सही फैसला नहीं किया। अहमद का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। इसने आहिस्ता से सर घुमाकर ज़ुबैर को देखा, जो सो रहा था, मगर खिड़की के शीशे में ज़ुबैर का अक्स जाग रहा था और सीधा अहमद को देख रहा था। अहमद ने आंखें बंद की और जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह होते ही वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। ये वाक़या इनके दिलो दिमाग पर नक्श हो गया था। बूढ़े शख्स ने बिल्कुल ठीक कहा था। जो यहाँ से वापस जाता है वो वैसा नहीं रहता जो वो था। इनकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके थे, मगर आज भी जब वो पानी को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, इनके वजूद का हिस्सा बन चुका था। वो जानते थे इस दिन के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हमें हमारे दिए गए ईमेल पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए ऐसी और कहानियाँ लाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।